दोस्तों, हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। भाद्र मास का आधी रात का समय था, जब चारों ओर अंधकार था, जब मथुरा की गलियों में आतंक का साया फैला हुआ था। उसी समय एक प्रकाश पुंज अवतरित हुआ धरती पर, अधर्म का अंत करने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए। आज हम बात करेंगे उसी दिव्य क्षण की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। लेकिन सवाल ये है, हम इसे हर साल क्यों मनाते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक धार्मिक कथा है या कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? जन्माष्टमी, जिसे गोकुल अष्टमी या कृष्ण अष्टमी भी कहते हैं, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कृष्ण भक्त हैं, बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, द्वारका हो या लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस या फिजी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ जन्मदिन मनाने की भावना नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय, लोभ, क्रोध और हिंसा फैलती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार और आकर संतुलन स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा सदियों पहले मथुरा पर कंस नाम का एक निर्दयी राजा राज करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसकी दुनिया हिला दी। भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। डर और अहंकार से अंधा होकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 7 बच्चों को कंस ने मार डाला। जब 8वें बच्चे का समय आया, तब आधी रात को अंधकार और तूफान के बीच भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वासुदेव देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन तुम्हें उस गोकुल में यशोदा नंद के घर ले जाना होगा। चमत्कारी रूप से कारागार के दरवाजे खुलते गए। पहरेदार सो गए थे। यमुना नदी का जल मार्ग देने के लिए हट गया। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल पहुंचाया, जहां यशोदा ने उसे अपनाया। यहीं से शुरू हुई श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। माखन चोरी, गोपियों संग रास, बांसुरी की धुन और अंततः कंस का वध। यानी जन्माष्टमी सिर्फ जन्म नहीं, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। आइए जानते हैं धार्मिक महत्व क्या है। भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। प्रेम और करुणा से ही समाज में शांति आ सकती है। कृष्ण का जन्म अंधकार में हुआ, जो ये संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, दिव्यता का प्रकाश हमेशा मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कई संत और विद्वान मानते हैं कि जन्माष्टमी सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करने वाला, और कृष्ण चेतना का अर्थ है अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करना। कारागार हमारे मन का प्रतीक है, जो लोभ, क्रोध, मोह और ईर्ष्या की बेड़ियों में बंधा है। जब हम भक्ति, ज्ञान और प्रेम के माध्यम से इन बंधनों को तोड़ते हैं, तब कृष्ण हमारे भीतर जन्म लेते हैं। यानी जन्माष्टमी हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने का अवसर है। आइए जानते हैं सांस्कृतिक महत्व क्या है इसके। जन्माष्टमी भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाती है। हर राज्य, हर क्षेत्र इसे अपने अलग अंदाज में मनाता है। मथुरा और वृंदावन में मंदिरों की सजावट, झांकियां, रामलीला सब होते हैं।
महाराष्ट्र में दही हांडी की प्रतियोगिता भी होती है। गुजरात में मटकी फोड़ और गरबा बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में रंगोली, छोटे छोटे पैरों के निशान बनाना, इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत करना और प्रेम, एकता और आनंद फैलाना। उपवास और व्रत का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कई भक्त उपवास करते हैं। यह उपवास सिर्फ शरीर और अनुशासित करने के लिए नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने के लिए है। दिन भर भजन कीर्तन, गीता पाठ और ध्यान करने से भक्त अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। रात 12 बजे आधुनिक समय में प्रासंगिकता, आज जब दुनिया में संघर्ष, तनाव और असमानता बढ़ रही है, कृष्ण का संदेश और भी जरूरी हो गया है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं, कठिनाइयों में भी मुस्कुराना चाहिए, कर्तव्य करते रहना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। प्रेम, मित्रता और सहयोग से जीवन को सुंदर बनाना। जन्माष्टमी मनाना सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि इन मूल्यों को भी जीवन में उतारना। तो हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम यह याद दिलाते हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर अन्याय के बाद न्याय की जीत होती है और हर दिल में प्रेम का भगवान बसता है। श्री कृष्ण सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। आइए इस जन्माष्टमी हम न केवल उनका जन्मदिन मनाएं, बल्कि उनके संदेश को अपने जीवन में उतारें। जय श्री कृष्ण।